हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। जैसा आप सभी जानते होंगे, आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप बेसिकली इंडियन आर्मी के एंड से बनाया गया है। यहाँ लाइक इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी या फिर कोई भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी मिशन पे जाते हैं या फिर किसी लाइक कहीं कुछ काम पे जाते हैं, तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उनको सारा लॉजिस्टिक सप्लाई एंड सब कुछ प्रोवाइड कर पाएँ, जैसे क्लॉथिंग, कभी मिसाइल्स अगर रिक्वायर्ड है, गोलियाँ रिक्वायर्ड है या फिर कुछ भी अगर रिक्वायर्ड है तो इनको सप्लाई करना होता है। तो बेसिकली आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स का अगर आप बात करें, एक ह्यूमन की जैसे कोई अगर ह्यूमन को अगर खड़ा रहने के लिए उनका बैकबोन का नेसेसिटी है, तो बेसिकली एक डिफेंस सिस्टम को लाइक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजिंग वे में अगर चलना होता है तो उनका लॉजिस्टिक सप्लाई उनका प्रॉपर होना चाहिए। तो वो जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो प्रोवाइड करते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स। तो बेसिकली वीडियो अभी हम शुरू करने से पहले आप सभी से एक काइंड रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आपको लगती है कि कैरियर कनेक्ट आपके लिए कुछ बेहतर ला पा रहा है, इन्फॉर्मेटिव कुछ हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें कैरियर कनेक्ट को, ताकि सबसे पहले हम आपके लिए हर एक लेटेस्ट वीडियो हम दे पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं कौन सी ओपनिंग्स आई है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये वैकेंसीज आई हुई है। इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत सारी ओपनिंग्स आई है, ठीक है? जैसे मटेरियल असिस्टेंट की पोजीशन है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोजीशन है, सिविल मोटर ड्राइवर की पोजीशन है, टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की पोजीशन है, फायरमैन की पोजीशन है, कारपेंटर जॉइनर की पोजीशन है, पेंटर की है, एमटीएस की है और ट्रेडमैन्स की भी पोजीशन है। और अगर आप सैलरी की बात करें, बहुत ही हैंडसम सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। सेवेंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग लाइक आपको पूरा सैलरी दिया जाएगा। हर एक पोजीशन में मिनिमम लाइक 19,900 से 29,200, ऐसे बहुत सारी मिनिमम सैलरीज है, बट मैक्सिमम की अगर आप बात करें तो मैक्सिमम सैलरी ये जा सकता है 92,300, 62,000, 63,200। ऐसे हर एक लेवल के डिफरेंट है, हर एक पोजीशंस की डिफरेंट है। अगर आप मटेरियल असिस्टेंट की बात करें तो इनका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा 29,200 एंड जो हाईएस्ट सैलरी रहेगा वो रहेगा 92,300। और अगर आप बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो एप्लीकेशन प्रोसेस बेसिकली क्या रहेगा वो भी हम बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप कोई भी जैसे ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन या फिर कुछ भी आपका प्रॉब्लम्स है, डिसेबिलिटी है, उस डिसेबिलिटी को आप मार्क कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी एंड देन आप मार्क कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें अवेलेबल है। ओके, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ अगर हर एक स्टेट की हर एक चीज़ों की आपकी अगर देखनी है, तो ईस्टर्न रीजन में देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर में वैकेंसीज़ है। सभी के अकॉर्डिंगली यहाँ मेंशन कर दिया गया है, एससी, एसटी, ओबीसी सभी के लिए। वेस्टर्न में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में ओपनिंग्स है। कौन-सी पोस्ट की ओपनिंग्स है वो भी आप देख पाएँगे। नॉर्थर्न में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की कुछ ओपनिंग्स है, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। साउदर्न में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु की पोजीशन है। इसमें भी कुछ लिमिटेड पोजीशंस हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें, सबसे ज़्यादा पोजीशंस अवेलेबल हैं ईस्टर्न रीजन में, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर में। तो कोशिश करें अपने-अपने नेटिव एरिया में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अगर अपने लोकेशन में अप्लाई करेंगे तो लाइक सर्कुलेशन उसी एरिया में कर किया जाएगा। हाँ, इफ रिक्वायर्ड अदर डिस्ट्रिक्ट्स, अदर स्टेट में भी जाना हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया जाएगा वहीं। और अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें, मटेरियल असिस्टेंट में आपकी एज ग्रुप होनी चाहिए 18 इयर्स मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम इयर्स 27 इयर्स की होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, पैरा 5 इसमें पैरा 5 में दिया गया है, वो भी हम बताएँगे आपको। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर आप बात करें, ग्रेजुएशन आपकी मिनिमम होनी चाहिए, एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में। बट साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन करके रखा है आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ अदर कुछ नोट्स दिए गए हैं, जैसे यूजीसी के अंडर ओपन या डिस्टेंस लर्निंग के अंदर अगर आपने कुछ चीज़ें कर रखी है, तो लिमिटेड कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएँगे। यहाँ आप देख सकते हैं कौन से प्रोग्राम एलिजिबल रहेंगे।
जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर। उसके बाद और भी मल्टीपल यहाँ सब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू जो ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई अदर नहीं कर पाएंगे। और इसमें फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, 18 ईयर्स का मिनिमम एज ग्रुप रखा गया है, मैक्सिमम 25 ईयर्स का। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 5 ईयर्स का, पैरा 5 में दिखाया गया है। वो भी हम बताएंगे आपको कौन सी ओपनिंग, लाइक कौन सा रिलैक्सेशन, किस में कितना रिलैक्सेशन है, वो भी बताएंगे हम। इसमें अगर आपने क्लास 12th क्वालिफाई कर रखी है, अगर आपका क्लास 12th हो रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो आप इजी टू गो है, लाइक मतलब इजी टू अप्लाई है। ठीक है, तो आप किसी भी लाइक आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड से आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, लाइक आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जैसे टाइपिंग स्पीड, यहाँ 35 वर्ड्स पर मिनट का आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, और साथ ही साथ 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए, कंप्यूटर में, टाइपराइटर में नहीं, कंप्यूटर में। ये मैटर करता है, आप ध्यान से समझ लीजिए, टाइपराइटर एंड कंप्यूटर इज डिफरेंट। और अगर आप सिविल मोटर की बात करें, सिविल मोटर ड्राइवर की, इसमें भी एज ग्रुप एंड ऑल सारा कुछ सेम है, इसके लिए हम बात करेंगे। बट पहले हम क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं। इसके लिए आपके मिनिमम क्लास 10th आपका क्वालिफाई होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए हैवी व्हीकल की। ठीक है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग, कोई भी व्हीकल, हैवी व्हीकल मतलब ट्रक एंड ऑल का आपका एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की बात करें, एज ग्रुप एंड ऑल सब कुछ सिमिलर है। अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करें 10+2 या फिर इक्विवेलेंट है, लेकिन यहाँ इंग्लिश मीडियम आपका मैंडेटरी है, इंग्लिश मीडियम विथ इंग्लिश सब्जेक्ट, ये आपका मैंडेटरी है, ये आपका रहना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग इन पीबीएक्स बोर्ड, पीबीएक्स बोर्ड जो है वो प्रोफिशिएंसी आपका होना चाहिए हैंडलिंग में, और आपकी इंग्लिश में इसकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। मतलब इससे आप क्लियरली एक चीज़ समझ सकते हैं, टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की जो पोजीशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख पाएंगे ये साउदर्न रीजन में ये पोस्ट अवेलेबल है। जैसे लाइक तमिलनाडु, हरियाणा, सॉरी नॉट हरियाणा, आप हैदराबाद, बैंगलोर, कर्नाटका, ये सब की पोजीशन, ये सब लोकेशन की अगर आप बात करें तो ये पोजीशन अवेलेबल रहेगा वहाँ। तो फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इन द मीन टाइम अगर आप पहली बार आ रहे हैं कैरियर कनेक्ट में, तो सब्सक्राइब जरूर करें कैरियर कनेक्ट, ताकि लेटेस्ट वीडियो हम सबसे पहले आप तक पहुंचा पाएँ। और नेक्स्ट पोजीशन जो आप देख पा रहे हैं फायरमैन की पोजीशन है, इसमें भी एज ग्रुप एंड ऑल सारी कुछ सिमिलर है। अगर आपने क्लास 10th क्वालिफाई कर रखा है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर की भी पोजीशन है, इसमें भी एज ग्रुप एंड ऑल सारी सिमिलर है। क्लास 10th आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर लाइक आप इसमें आईटीआई आपने कर रखा है, 3 साल का एक्सपीरियंस है इसी पर्टिकुलर आपकी ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ पेंटर की अगर आप बात करें, पेंटर में भी सेम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल की आईटीआई ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंड देन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रेनिंग के लिए हमने भी एक वीडियो बनाया था कि बहुत सारे प्रोग्राम्स आते रहते हैं अप्रेंटिस का, तो बेसिकली वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं एंड अपनी जो ट्रेनिंग है वो ग्रैब कर सकते हैं। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई थी, आप ज़रूर देख सकते हैं। मैं आई बटन में इसकी मैं सारे लिंक्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जस्ट सिंपली आप आई बटन में क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। ठीक है, हर साल अभी कुछ इस साल 2 बार ट्रेनिंग प्रोग्राम आया था, नेक्स्ट ईयर भी आएगा 2 से 3 बार। तो हर साल ये आता है, तो हर साल अगर आप कोई भी फील्ड से हैं, लाइक अगर आपकी साइंस बैकग्राउंड से है या नॉन लाइक आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो आप फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एज ग्रुप एंड ऑल सारे कुछ सिमिलर है। आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया, अगर आपने 10th क्वालिफाई कर रखा है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो ड्यूटी एंड रेस्पेक्टिव ट्रेड रहेगा उसमें बेसिकली 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब बुक कीपिंग एंड ऑल का आपका प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडमैन की बात करें, ट्रेडमैन की एज एलिजिबल क्राइटेरिया लाइक एज लिमिट वगैरह सारे कुछ सिमिलर है। इसमें भी क्लास 10th अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपकी, डिज़ायरेबल में है ये, मतलब अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है इन एनी ट्रेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप लाइक थोड़ा सा आपको प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिलेगा।
एप्लीकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है वो हम बताएंगे, लिंक भी आपको स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। प्रोसेस हम सारी दिखाएंगे, तो स्किप नहीं करें वीडियो, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें, जो हमने बात की थी पैरा 5 में, तो बेसिकली पैरा 5 में एससी एंड एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए 15 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स। और अगर आप डिफेंस में हैं, डिफेंस डिसेबल्ड है, तो आपको 3 इयर्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और डिफेंस में सारी चीज़ें, पर्सनल डिसेबिलिटी है तो आपको 8 इयर्स की, या सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो आपको 40 अप टू 40 इयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। और अदर्स अगर आप देख सकते हैं, विडो है, आप डाइवोर्स्ड वुमेन है, तो आप 35 इयर्स की एज लिमिट आपको मिलेगी। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेसेसिटी, एक बार हम चेक कर लेते हैं और कोई इंस्ट्रक्शन है कि नहीं। तो क्लियरली यहाँ मेंशन क्या किया गया है, कैन कोई भी कैंडिडेट को एड्रेस में, लाइक इनके हेड ऑफिस में नहीं शेयर करना है, क्योंकि हेड ऑफिस में शेयर करेंगे तो इमीडिएटली आपकी जो कैंडिडेचर है वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। तो एप्लीकेशन किसी को आपको शेयर नहीं करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस हम बताएंगे, क्या क्या लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, सारा कुछ हम बताएंगे आपको। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। और एग्ज़ाम्स के लिए आपका सारा पूरा पैटर्न यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है, ताकि एग्ज़ाम्स के लिए कोई चैलेंजेस नहीं आए आपको। और नेक्स्ट अगर आप बात करें फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल के लिए क्या क्या आपका रिक्वायर्ड होगा वो भी यहाँ मेंशन्ड है। ये पूरी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पूरा सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ है, सिलेबस भी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सिलेबस डिस्कस करते हैं तो ये वीडियो आधे घंटे से ऊपर का हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, लिमिटेड डिटेल्स में देना चाहता हूँ जो आपको रिक्वायर्ड है। बाकी पीडीएफ आपके पास रहेगी, आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी, लाइक कैसे आप अप्लाई करेंगे, सारी प्रोसेस एक बार गो थ्रू करते हैं। जैसे कि आप ये पेज देख पा रहे हैं, इस लिंक के थ्रू ही आपको एप्लीकेशन करना है। सिंपली आप लॉगिन करने का कोशिश करेंगे अपना नेम और कैप्चा देके, तो लॉगिन नहीं होगा ये। सिंपली आपको क्या करना है, क्रिएट एन न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपको सारी डिटेल्स भरनी है। ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन है। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट टाइम भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ लॉगिन करेंगे, आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रेडेंशियल्स दे दिया जाएगा। सिंपली आप यहाँ डालेंगे एंड लॉगिन डाल देंगे। एक यूज़र नेम दे दिया जाएगा, यूज़र नेम आप दे लेंगे यहाँ एंड लॉगिन करेंगे तो आपकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन हो जाएगी। एंड पूरा आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस एंड ऑल सब कुछ आप एंटर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट। जुड़े रहें हमारे साथ ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएँ। एंड अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट।